going to start with biological oxidation, chapter number 12. Oxidation mean removal of electron and reduction mean gain of electron. ये दो चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो ये हमारे लिए आगे आसानी हो जाएगी. फ्री एनर्जी चेंजेस का मतलब हमारे पास फ्री एनर्जी चेंजेस जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस किया जा सकता है रिडॉक्स पोटेंशियल की सूरत में इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. द फ्री एनर्जी चेंज प्रोपोर्शनेट टू टेंडेंसी ऑफ रिएक्टेंट टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. जितनी हमारे पास रिएक्टेंट्स की टेंडेंसी होगी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी चेंज आएगा. The energy change, the free energy change is proportionate to the tendency of reactants or products to gain or donate or accept electron. इसी को हम redox potential भी कहते हैं. जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के लिए होती है वैल्यू redox potential की वो है -0.42 और सबसे ज़्यादा किसके लिए हमारे पास वाटर या ऑक्सीजन के लिए +0.82. एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में. इन एंजाइम के हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं. कौन कौन सी? ऑक्सीडेसिस, डिहाइड्रोजिनेसिस, हाइड्रोपरऑक्सीडेसिस और ऑक्सीजनेसिस. ऑक्सीडेसिस, डिहाइड्रोजिनेसिस, हाइड्रोपरऑक्सीडेसिस और ऑक्सीजनेसिस. ऑक्सीडेसिस की सबसे पहले बात करते हैं. ऑक्सीडेसिस जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूटिलाइज करते हैं. ऑक्सीजन का फुल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है. सबसे पहले हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करेगा, ये हमारे पास हीमोप्रोटीन है, यानी कि हीम जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन के अंदर या मायोग्लोबिन के अंदर, वहां पे हमारे पास ये साइटोक्रोम जो है वो इन्वॉल्व होगा. इसके अंदर हमारे पास होता एक्चुअली ये है कि एक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन उससे हाइड्रोजन लेके वाटर बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडेज एंजाइम. ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है और वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ये हमारे पास ऑक्सीडेज का फंक्शन है. इसके अलावा अगर पूरा मॉलिक्यूल जब एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन के एटम्स को तो वो बन जाएगा H2O2 और हमारे पास वो सब्सटेंस दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ये हमारे पास ऑक्सीडेज का फंक्शन है. ऑक्सीडेज का फंक्शन ये है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं और वाटर या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देते हैं. यही रिएक्शन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे भी यही होता है. फाइनल एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन. और ये इस एंजाइम को यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कौन ब्लॉक कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड. H2S साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए पॉइजंस हैं. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो कंप्राइज करता है हीम A3 कंबाइंड विद हीम A. हीम A और A3 का कम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमारे पास आयरन के आयंस के दरमियान में एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है. इट कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हीम हैविंग 1 आयरन एटम जो कि Fe+3 से Fe+2 में चेंज होता है, फिर Fe+2 से +3 में चेंज होता है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमारे पास एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है. दूसरा ऑक्सीडेज सिस्टम हमारे पास क्या है, फ्लेवोप्रोटीन. फ्लेवोप्रोटीन जो है वो फ्लेविन कंटेन करते हैं. फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो कि है हमारे पास विटामिन B2 या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों हमारे पास क्या है विटामिन B2 की फॉर्म्स, एक्टिव फॉर्म्स. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास दूसरे FAD और FMN यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ बॉडी के अंदर ये हमारे पास विटामिन B2 से आते हैं, राइबोफ्लेविन से, और हमारे पास ये इसके एक्टिव फॉर्म होते हैं. इसके अंदर हमारे पास जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते ये, और ये हमारे पास एस कोफैक्टर एक्ट करते हैं. लाइक L-अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो हमारे पास किडनी के अंदर जनरेट होता है, वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के लिए काम करता है. इसके अलावा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, L-अमीनो ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज दूसरे एंजाइम है. ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के लिए हमारे पास मोलिब्डेनम जो है कंटेन करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और ये हमारे पास यूरिक एसिड, प्यूरिन बेसिस को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए रोल प्ले करता है. ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं. और हमारे पास इससे क्या बनता है, यूरिक एसिड और साथ में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज. मेमेलियन लिवर के अंदर हमारे पास मोलिब्डेनम और नॉन हीम आयरन होता है जो कि एल्डिहाइड्स के ऊपर एक्ट करता है और एन हेटेरोसाइक्लिक सबस्ट्रेट्स के ऊपर, और इस तरह से हमारे पास उनकी हो जाती है ऑक्सीडेशन. दोबारा से अगर हम ऑक्सीडेज को रिवाइज करें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि हीमोप्रोटीन का पार्ट है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर और मायोग्लोबिन के अंदर एस्ट्रोसाइटिक ग्रुप एक्ट करता है. ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है जो कि इसके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और हमारे पास बन जाएगा वाटर या फिर H2O2 और ये सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसके अंदर हमारे पास जो है हाइड्रोजन साइनाइड, H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज पॉइजन एक्ट करते हैं. और हमारे पास यहाँ पे हीम के मॉलिक्यूल्स जो हीम A3 और A है ये आपस में मिलकर काम करते हैं और आयरन के एटम्स के दरमियान में एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है. एक आयरन का एटम होता है जो Fe+3 से Fe+2 बनता है, फिर Fe+2 से +3, इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती रहती है. दूसरे ऑक्सीडेज कौन से हैं, फ्लेवोप्रोटीन जो है FMN और FAD की फॉर्म में होते हैं. FMN और FAD जो है वो एस्ट्रोसाइटिक ग्रुप एक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और हमारे पास डिफरेंट एंजाइम लाइक L-अमीनो ऑक्सीडेज जो कि किडनी के अंदर होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कराता है, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो कि हमारे पास कन्वर्जन कराता है प्यूरिन बेसिस की यूरिक एसिड में, यानी कि प्यूरिन बेसिस की डिग्रेडेशन के अंदर रोल प्ले करता है. और इसके अंदर हमारे पास एक एटम होता है मोलिब्डेनम कंटेन करता है, और इस तरह हमारे पास दूसरे एटम्स की ये ऑक्सीडेशन कराता है. इसके बाद बात करते हैं हम डिहाइड्रोजिनेसिस की. डिहाइड्रोजिनेसिस जो है वो 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वो हमारे पास क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करते हैं वन सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कपल करते हैं, और दूसरा काम वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द रेस्पिरेटरी चेन. डिहाइड्रोजिनेसिस हमने पढ़े हुए हैं. NAD और FAD. NAD लिंक जो है वो हमारे पास NAD अपने अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है. ये हमारे पास ये रिएक्शन. एक सब्सटेंस जो हमारे पास हाइड्रोजन रिच है वो हमारे पास कैरियर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन देगा, और वो कैरियर मॉलिक्यूल क्या होगा, NAD या FAD, और वो फिर आगे दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देंगे, यानी एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन वगैरह लेके दूसरे सब्सटेंस को दे देंगे. ये हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेसिस. और ये हमारे पास फैड लिंक, डिहाइड्रोजिनेसिस फैड लिंक भी वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे पास NAD लिंक काम करते हैं. ये भी हमारे पास हाइड्रोजन को खुद ले लेते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. इसके बाद हमारे पास थर्ड फैमिली है हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस. हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस क्या करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं और या ऑर्गेनिक परऑक्साइड एज सब्सट्रेट लेते हैं, और हमारे पास
H2O2 से ये हमारे पास उसको रिड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, और H2O2 को हमारे पास H2O2 जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत डेंजरस मेटल है, मेटल नहीं है, एलिमेंट है या कंपाउंड है। इसको हम लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ पेरोक्सीडेजेस, हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस। इसके अंदर एक फैमिली आ गई पेरोक्सीडेजेस, H2O2 के साथ AH2 मिलेगा, हमारे पास बनेगा 2 वाटर और A। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये जो है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो एरिथ्रोसाइट टिश्यू के अंदर काम कर रहा था वो ये वाला ही काम कर रहा है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, जो कि H2O2 को रिड्यूस करा रहा है। अगर ग्लूटाथायोन नहीं होगा तो H2O2 रिड्यूस नहीं होगा और हमारे पास रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास एक कैटालेज भी है, हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस यूज हो सकते हैं। वो हमारे पास H2O2 को लेते हैं, उसको तोड़ के वाटर बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं। कैटालेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास लाइसोसोम वगैरह के अंदर। कैटालेज हमारे पास बोन मैरो, ब्लड टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, किडनी, लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पेरोक्सोम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सोम जो है बहुत सारे टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग लिवर, और ये हमारे पास रिच होते हैं ऑक्सीडेजेस और कैटालिसिस के अंदर। लास्ट में भी हमारे पास ऑक्सीजनेजेस। ऑक्सीजनेजेस हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं और इनकॉर्पोरेशन करते हैं ऑक्सीजन को ही किसी और मॉलिक्यूल के अंदर डाल के उसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं। ऑक्सीडेजेस क्या कर रहे थे? वो ऑक्सीजन ऐसे सेप्टर मॉलिक्यूल एक्ट कर रही थी और वाटर बना रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को ही किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाल के उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। लाइक मोनो ऑक्सीजनेजेस होते हैं, डाइऑक्सीजनेजेस होते हैं। ये हमारे डाइऑक्सीजन है जो कि पूरा पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसी एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर इनकॉर्पोरेट करा देंगे। और हमारे पास मोनो ऑक्सीजनेजेस होते हैं जो कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। लाइक AH एक कंपाउंड है, उसके अंदर ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल जब इनकॉर्पोरेट होगा तो AOH बन जाए। अब जो हमारे पास ये मोनो ऑक्सीजनेज है, ये हमारे पास क्या कहता है? AH के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक सब्सटेंस ZH2 मिलेगा तो हमारे पास कोई भी अल्कोहल बनेगी, वाटर बनेगा और Z कंपाउंड बनेगा। अब इसमें हमारे पास साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज है, वो बहुत सारे ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है। साइटोक्रोम P450 जो है उसको फैमिली है जिसके अंदर मोनोऑक्सीजनेजेस होते हैं। 50 सच एंजाइम हमारे पास ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ टिश्यूज में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है जो कि स्टीरॉइडोजेनिक टिश्यू के अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज, प्लेसेंटा वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन करा रहा होता है, साइड चेन क्लीवेज के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास प्रेग्निनोलोन बनता है। उसके बाद एक लास्ट फैमिली हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल एक्सेप्ट करता है। फ्री रेडिकल जो है वो अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो वो तबाही मचा सकते हैं, इस वजह से वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है एंजाइम वो हमारे पास ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल एक्सेप्ट करता है और हमारे पास जो है फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, जो कि लेस डेंजरस सब्सटेंसेस हैं। ये हमारे पास प्रोटेक्शन देता है डिसम्यूटेज, और हमारे पास ये पोटेंशियल रखता है अगेंस्ट द डिलीटेरियस इफेक्ट, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट जो फ्री रेडिकल से हो रहे थे सुपर ऑक्साइड से, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है ये देता है हमारे पास। लाइक विटामिन ई जो है अल्फा टोकोफेरोल, वो भी हमारे पास इसी तरह काम करता है और ये फ्री रेडिकल के खिलाफ एस्क्रेवेंजर एक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारे पास और रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी ऑफ ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल की। सुपर ऑक्साइड बनता क्यों है? सुपर ऑक्साइड बनता है हमारे पास जब फ्लेविन एंजाइम जो है वो रिड्यूस होते हैं। फ्लेविन एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो हमारे पास ये खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे। सुपर ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इसको कैचअप करके ऑक्सीजन के अंदर या H2O2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है और हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है और प्रिवेंट करता है डिलीटेरियस इफेक्ट। ये हमारे पास अगर फ्री रेडिकल रह जाएंगे अगर ऑक्सीजन के तो हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर को यानी कि सेल की मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे। समरी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती रहती है। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हमारे पास एंजाइम है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेजेस होते हैं, डिहाइड्रोजनेजेस होते हैं जो कि प्ले रोल करते हैं हाइड्रो रेस्पिरेशन में। उसके अलावा हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस होते हैं जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल से डैमेज से बचाते हैं और ऑक्सीजनेजेस होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ड्रग और स्टेरॉइड्स के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास इसका छोटी सी समरी है। और टिश्यू को हमारे पास ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल से कैसे महफूज किया जाता है, जो कि फ्री रेडिकल की इससे होता है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इससे कैसे प्रिवेंट किया जाता है? बाय स्पेसिफिक एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज।